अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक हमने बेशुमार केसेस रिपोर्ट किए हैं। अब लापता अफराद यानी कि ऐसे लापता जिनकी जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है कि ये इदारों ने तस्लीम कर ली है कि वो हमारे पास है, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा सकता, उनको छोड़ा नहीं जा सका और जबरी तौर पर गुमशुदगी का एतराफ़ किया गया है। ऐसे अफराद का जो कि तवील अरसे से जिनकी अदालतों में मुकदमात जिनके ज़ेर समात थे, अब उनको हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मुआवजा दे दिया है। यानी कि जबरी गुमशुदगी का मुआवजा अदा कर दिया गया है और 12 अफराद को डिक्लेयर किया गया है इस मामले के लिए कि उनकी जबरी गुमशुदगी हुई है, यानी कि जबरी तौर पर उनको लापता किया गया है। इसके अलावा हम मुसलसल रिपोर्ट करते हैं कि कराची से या सिंध से जो मुसलसल जो शहरी लापता होते हैं उनकी गुमशुदगी की तादाद कितनी है, मुकदमात कितने ज़ेर समात हैं। तकरीबन इस वक्त भी 300 से ज़ायद मुकदमात कराची की अदालतों में ज़ेर समात हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से पता किया गया है। बेशतर एमक्यूएम से हैं जिनकी किसी न किसी तरीके से एमक्यूएम से वापसी है। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों, आम शहरियों और बड़ी तादाद में जो वो मुख्तलिफ जो शोबाए ज़िंदगी है उनसे उनकी वापसी पाई जाती है, वो लापता है। अब सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी किए। कई अरसे में हमें ये भी देखने में आता रहा है कि अदालत ने पाबंद किया है कि जिनकी किसी तरीके से गुमशुदगी अगर साबित हो चुकी है, अदालतों में जीआईटीज़ में सूबाई टास्क फोर्स के जो इजलास होते रहे जिनके साबित हो चुकी है, तो उनके अहले खाना में से किसी न किसी को सरकारी मुलाजमत दी जाए। बेंच हुक्म देता है सूबाई हुकूमत को। साबका जो एडवोकेट जनरल है वो इस बात को तस्लीम करते हैं, ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर सूबाई हुकूमत या उनके मुख्तलिफ महकमों में कोशिश करूँगा कि किसी तरह जो जबरी तौर पर या वैसे लापता शहरी हैं उनके अहले खाना को मुलाजमत दे दी जाएगी। फिर वो बेंच तब्दील हो जाता है, केसेस दूसरे बेंच को चले जाते हैं। फिर वहाँ पर ये बात आती है कि उनके जो है ये जो लापता हैं उनको मुलाजमत तो नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजा जो है क्या है, अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि किसी का नौजवान घर से लापता हुआ और हर अदारे या उसके बाद जीआईटी में ये बात तस्लीम हो चुकी है, उसके बाद उसकी कीमत पता है क्या है? महज 5 लाख रुपए। जबरी गुमशुदगी की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए। अब उसमें पसपर्दा हक़ाइक़ बहुत सारे हो सकते हैं कि किस तरह उनको लापता किया गया, किस तरह वो लापता हुए, किस तरह जो है वो किस किस मामलात में, किस किस मामले में या किस किस जुर्म में इन्वॉल्व थे, ये अब तक साबित नहीं हो सका या उसके बारे में अदालत को आगाह नहीं किया गया है कि वो किन किन जुर्म में मतलूब थे मुख्तलिफ इदारों को। यानी कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि फ़लाँ आदमी जिसको उठाया गया है, लापता किया गया है, उसको गुमशुदा किया गया है, गायब किया गया है, तो यकीनी तौर पर उनके हिसाब से किसी न किसी जुर्म में मुलविस है। तो जुर्म में मुलविस है तो ये जुर्म के खात्मे के लिए तो अदालतें बनाई गई हैं, यानी कि मुल्ज़िम का ट्रायल होगा और उसके बाद फिर उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ट्रायल के लिए किसी अदालत में अब तक नहीं पेश किया गया है और कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, कोई कब से लापता है और ये बात साबित हो चुकी है कि लापता है। तो उसके बाद फिर निशानदेही हुई तमाम अफराद में से 12 अफराद की कि हाँ ये जबरी तौर पर लापता है। उनको हुकूमत ने सिंध हुकूमत के हुक्म पर, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंध हुकूमत ने जो है कमिश्नर कराची के ज़रिए 5-5 लाख रुपए अदा किए हैं। उसमें जो एडिशनल एडवोकेट थे जनरल सिंध ज़ीशान आदी साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं और ये रिपोर्ट जो है कमिश्नर कराची और सूबाई हुकूमत के बिहाफ पे पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि जिन अफराद की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है इनके अहले खाना को मुआवजा दिया जा रहा है और वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद 10 अफराद के अहले खाना को मुआवजा जो अदा किया गया है और बैंक अकाउंट की तस्दीक के बाद मजीद 2 अफराद के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए फ़ीकस अदा किए जाएंगे। 12 अफराद की उनका कहना था कि जबरी गुमशुदगी साबित हुई थी और उसके बाद फिर अदालत ने उनको कहा कि अगर किस तरीके से ये बाज़ियाब हो सकते हैं तो इनको किसी न किसी तरीके से वापस लाया जाए, इनको वापस लाने के लिए कोशिशें भी तेज़ की जाए। वही वाली बात के पहले ज़्यादा मुआवजा, अब कम मुआवजा और इस तरह बातें होती रहीं, बेंच तब्दील होते गए और अब तो जैसे मैं कई समातों से बता रहा हूँ कि लोगों ने केसेस की पैरवी करना छोड़ दी है। यानी कि अब वो उनके जो प्यारे हैं वो हयात हैं, दुनिया से रुखसत कर दिए गए हैं, कहाँ हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मामला ये है कि जब ये केसेस दूसरे बेंच में, यानी कि जिनको उर्दू बोलना भी आती थी, जिन जज मोअज़्ज़िज़ जज साहब को, और जिनको समझना भी आती थी, तो जिनके लापता हैं प्यारे वो आते थे, माँ बाप, बहन, बेटी, बीवी, कोई भी आते थे
और आके अदालत के सामने आहो बका करते थे, अपनी दिल की भड़ास निकालते थे, उनको बताते थे कि देखें जी ये हमारा जो लापता है, यानी कि कोई भी उनका जो भी प्यारा लापता था और उसको बाजियाब कराया जाए, उसके हवाले से वो आहागिरिया करते थे। अदालत उनकी बात सुनती भी थी, उनके दुख दर्द सुनती थी और उसके बाद जज साहब रिमार्क्स देते थे। पुलिस या दीगर इदारों से जो है वो एक उनकी बात पुरस होती थी और तफ्तीश अफसरात की सजनिश की जाती थी। लेकिन यहाँ मामला ये है कि अब जिस जज साहब के बाद मौजूद जज साहब जो बेंच को हेड कर रहे हैं, यानी कि जस्टिस करीम खान आगा साहब या के आगा साहब, अब उन जज साहब को उर्दू बोलना नहीं आती और जो माँ बाप हैं जो जिनके लापता हैं उनको उर्दू के अलावा कोई और ज़बान नहीं आती, यानी कि अंग्रेज़ी नहीं आती। और तो वो बेचारे, अब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने केसेस की पैरवी छोड़ दी है, अब वो आते नहीं हैं, परेशानी बढ़ चुकी है और इस ना आने की वजह से अदम पैरवी पर, यानी कि केसेस ज़ेर समात थे, अब माँ बाप या कोई भी वकील या कोई भी ख़ानदान का बंदा अहले खाना में से कोई भी केसेस की पैरवी नहीं कर रहा, तो इस वजह से केसेस अदम पैरवी की वजह से खारिज किए जा रहे हैं, मुस्तरद किए जा रहे हैं कि अदम पैरवी पे कोई पैरवी करने के लिए केसेस की नहीं आ रहा। यानी कि पहले अगर बानी एमक्यूम थे जिनकी जो पार्टी को हेड करते थे और उनके अगर जबरी तौर पर या किसी भी तरह उनके कारकुनान जो जिनकी वाबस्तगी होती थी या है, उनको जो है तो बानी एमक्यूम की जो एक पार्टी का मैकेनिज़्म था कि कोई भी पार्टी के जो निज़ाम थे या मुख्तलिफ शोबा जात, उनके मुख्तलिफ शोबे बनाए गए थे, तो एक शोबा ये भी था कि अगर उनके कारकुनान लापता हैं तो उनके केसेस की पैरवी करने के लिए, उनकी दाद रसी के लिए, अदालतों में केसेस की पैरवी करने के लिए, या फिर जो ख़ानदान मुतासरा ख़ानदान है उनकी दाद रसी किस तरह करनी है, उनकी जो शोधा हैं उनकी दाद रसी किस तरह करनी है, उसका पूरा मैकेनिज़्म था। अब जब से मामला एमक्यूम पाकिस्तान के पास आया है तो मैं दावे से कह सकता हूँ, चूँकि मैं रोज़ उस अदालत में मौजूद होता हूँ, कि एमक्यूम की तरफ से कोई भी वकील लापता अफराद जो कि एमक्यूम के नाम से या एमक्यूम में एक एमक्यूम की से वाबस्तगी की वजह से अगर कोई लापता हुआ है तो एमक्यूम की तरफ से उन केसेस को फॉलो नहीं किया जाता, उन केसेस की पैरवी नहीं की जा रही। एमक्यूम का कोई वकील मिसिंग पर्सन की केसेस की पैरवी नहीं कर रहा। ये मैं आपको बावसूख बिल्कुल दावे से के साथ कह रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं, 100% ये बात मैं वसूख से कह रहा हूँ कि उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा। मामला ये है कि अब वो माँ बाप बेचारे खुद भी नहीं आते, अगर वकील आए केसेस की आके पैरवी करें, हर डेट पे आके इसको फॉलो करें, तो यकीनी तौर पर वो अंग्रेज़ी बोल भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे। अब एक आम माँ बाप बेचारा कैसे वो धक्के खाए, जिसको ना समझ आती है, वो अदालत के सामने कुछ नहीं कहते और पुलिस वाले आते हैं, कोई फाइल जो है वो रिटर्न में अगर कुछ लिख के भी लाते हैं तो जब ज़ाहिर है कोई पैरवी करने के लिए कोई नहीं है तो वो इसी तरह फाइलें वापस ले जाते हैं। तो आखिर में ये रहेगा कि अगर 300 केस लापता के ज़ेर समात थे तो फिर कल को 3 रह जाएंगे, यही वाली सूरत हाल रह जाएगी। बाकी एमक्यूम की तरफ से कोई केसेस की पैरवी करने के लिए नहीं आता और जब हुकूमत से निकलना होता है या हुकूमत में शामिल होना होता है एमक्यूम पाकिस्तान वालों को, तो उस वक्त तो ज़रूर तस्करा करते हैं, लेकिन लापता अफराद की दाद रसी के लिए कोई नहीं आता। अभी गुज़श्ता दिनों एक शायद पख्तून खातून थी बेचारी, वो खड़ी हुई जज साहब की से कहती हैं कि सर देखें हर डेट पे हम आते हैं और हर डेट पे नई तारीख मिल जाती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा, दादरसी के लिए कुछ नहीं हो रहा, जो लापता है उसके लिए तो कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। और ये बात जस्टिस के आगा साहब ने नहीं समझी, जस्टिस अरशद हुसैन खान साहब उनके बराबर में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें जी हम कोशिशें कर रहे हैं, कोशिशें जारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए कोई इक़दाम नहीं हो रहे, लेकिन इक़दाम हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो डेट पड़ गई और डेट अब ये पड़ती है कि 6 हफ्तों के बाद केस पैरवी या जो भी एक फॉलोअप रिपोर्ट या पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की जाती है। अब मामला यही है कि लापता अफराद के अहले खाना कहाँ जाएँ। अच्छा, ये जो जबरी गुमशुदा साबित हो चुके हैं उनकी पूरी लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके नाम कब से लापता हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूं। मामला ये है कि थोड़ा सा प्राइवेसी, उनकी भी प्राइवेसी, ख़ानदान की भी प्राइवेसी है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि उनको उनके नामों के साथ पब्लिक ना करूं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अदालत की रिकॉर्ड पर भी मौजूद हैं, जो जबरी तौर पर जिनकी साबित हो चुके हैं। बाकी तमाम सियासी जमातों को और ख़ास तौर पर एमक्यूम को ये सोचना चाहिए, एमक्यूम पाकिस्तान को, कि आपकी सियासी वाबस्तगी की वजह से अगर किसी कोई अताब का शिकार है तो उसका ये जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप उनके केसेस की पैरवी नहीं करेंगे और उनकी दाद रसी के लिए, उस ख़ानदान की दाद रसी के लिए अगर आगे नहीं आएंगे, हुकूमत से हट के, तो फिर आप ज़रूर जुर्म कर रहे हैं। लिहाजा ये जुर्म दुनिया में भी उसका हिसाब देना पड़ता है, आखिरत में भी तो आपको देना ही पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई इख्तियार था, ओहदा था, रहनुमाई थी, तो आपने उसकी पासदारी क्यों नहीं रखी थी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ, वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।